Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel IELTS with Aisha. Hope you all are doing great. आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं किचन की एशिया के नाम उर्दू से इंग्लिश में। साथ में हम देखेंगे इनकी पिक्चर्स। हम में से बहुत सारे लोगों को इनके उर्दू नाम आते हैं लेकिन इंग्लिश में हम इनके नाम नहीं जानते। तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में हर चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जानते हैं एशिया के नाम किचन में जो इस्तेमाल होती हैं उर्दू में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं और इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है। हमारे पास पहला वर्ड है लकड़ी के चम्मच। लकड़ी के चम्मच को इंग्लिश में वुडन स्पून कहा जाता है। वुडन स्पून हम यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, स्वीट डिश के लिए। नॉन स्टिक पैन्स में हम वुडन स्पून को ही प्रेफर करते हैं ताकि नॉन स्टिक पैन जो है वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सीफ। छलनी जिसे कहते हैं हम, जिससे हम चाय छानते हैं उसे कहते हैं सीफ। अगर आटा छानने वाली हो, थोड़ी बड़ी हो, तो उसको भी हम सीव ही कहते हैं। ये चाय छानने के लिए है तो इसको भी हम लोग सीव ही कहेंगे। नेक्स्ट है बोतल ओपनर। बोतल खोलने वाले को हम बोतल ओपनर कहते हैं। बोतल खोलने वाले को हम बोतल ओपनर कहते हैं इंग्लिश में। और इसकी प्रोनाउंसिएशन है बॉटल। इसमें डी हम बोलेंगे, डबल टी आ रहा है बिटवीन टू वाउल्स, तो इसको डी का साउंड देते हैं, बॉटल ओपनर। छिलका उतारने वाले को हम कहते हैं पीलर। आलू का छिलका, सब्जी का छिलका हम जिससे उतारते हैं उसे कहते हैं पीलर। क्योंकि छिलका उतारने की इंग्लिश पील करना होती है तो उस छिलका उतारने वाला जो है उसको कहेंगे पीलर। छुरी की इंग्लिश है नाइफ। के साइलेंट है तो एन से पढ़ेंगे नाइफ। और जब इसका प्लूरल फॉर्म करना होगा एफ और ई को हटाकर, जब हमने इसका प्लूरल बनाना है एफ और ई को हटाकर हम वी ई एस का एडिशन करेंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा नाइव्स। के साइलेंट था, इसमें प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एफ को हटा के वी ई एस लगा दिया। सब्जी काटने वाला जो तख्ता होता है उसको हम कहते हैं कटिंग बोर्ड। सब्जी काटने वाले तख्ते को कटिंग बोर्ड कहा जाता है। इंग्लिश में ये प्लास्टिक और वुडन दोनों में हो सकता है, मार्बल का भी हो सकता है। कद्दूकश की इंग्लिश होती है ग्रेटर। कद्दूकश की इंग्लिश है ग्रेटर। कांटे की इंग्लिश है फोर्क। इसमें आर जो है वो ब्रिटिश साइलेंट करते हैं लेकिन अमेरिकन इसको पूरा पढ़ते हैं। वो पूरा इसे प्रोनाउंस करेंगे, वो कहेंगे फोर्क। ब्रिटिश इसको फोक पढ़ते हैं। बेलन और बोर्ड, जिस पे हम रोटी बेलते हैं, रोटी की शेप बनाते हैं, उसको रोलिंग पिन कहते हैं। और जिस पे रख के बनाते हैं उसको बोर्ड कहते हैं। रोलिंग पिन एंड बोर्ड ये पेयर में आते हैं। अंडा फेंटने वाला जो है उसको कहते हैं विस्क। कोई अंडा फेंटना हो या कोई भी चीज़ फेंटनी हो तो उसके लिए हम विस्क को यूज़ करते हैं। अंडा फेंटना हो या दही फेंटना हो तो जिससे फेंटते हैं उसे कहा जाता है विस्क। कढ़ाई की इंग्लिश है वॉक। कढ़ाई हम फ्राइंग के लिए यूज़ करते हैं या कढ़ाई बनाने के लिए, कोई सालन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं वॉक। कूंडी डंडे की इंग्लिश है मॉर्टर एंड पैसल। मसाला जात को कूटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं मॉर्टर एंड पैसल। मॉर्टर, इसमें टी को डी प्रोनाउंस करेंगे, मॉर्टर एंड पैसल। पैसल में टी जो है वो साइलेंट हो जाएगा। रकाबी या प्लेट, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेट। रकाबी को हम कहते हैं इंग्लिश में प्लेट। पिर्च प्याली, इसको कहते हैं इंग्लिश में कप एंड सॉसर। चाय का कप और इसके साथ जो प्लेट होती है उसको कहते हैं सॉसर। प्याला जो है उसको इंग्लिश में मग कहा जाता है। माचिस की डिब्बिया, माचिस की डिब्बिया को मैच बॉक्स कहते हैं और इनमें जो मौजूद तीलियां हैं उन्हें मैच स्टिक कहा जाता है। मैच बॉक्स माचिस की डिब्बिया को कहा जाता है और इनमें जो स्टिक्स हैं वो मैच स्टिक्स कहलाती हैं। मर्तबान या कोई बॉटल, इसकी इंग्लिश है जार। प्रेशर कुकर को इंग्लिश में भी प्रेशर कुकर ही कहा जाता है। डबल बॉयलर बर्तन, ये डबल बॉयलर पॉट होते हैं। इनमें किसी चीज़ को, जैसा कि चॉकलेट की बात करते हैं तो चॉकलेट को अगर गर्म करना हो, कोई भी ऐसी चीज़, तो हम डबल बॉयलर में गर्म करते हैं ताकि चीज़ गर्म भी हो जाए और ख़राब भी ना हो। नेक्स्ट है चिमटा। किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है
इसको कहते हैं tongs। चिमटे की इंग्लिश है tongs। ये एस साथ में बोलेंगे, एस को हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि जो चीज़ पेयर में आती है तो ये प्लूरल ही होती है। ये चाहे सिंगल हो या दो हो, हम इनको tongs ही कहेंगे, ठीक है। ये सिंगल और प्लूरल दोनों में tongs होता है, क्योंकि इसकी दो लेग्स हैं, देखें दो विंग्स हैं या लेग्स कह लें, तो इस वजह से इसको, ये पेयर में है तो इसको हम tongs ही पढ़ेंगे। तवा, रोटी पकाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं इसको कहते हैं ग्रिडल। ये ग्रिडल है, इस पे हम रोटी बनाते हैं, इसको तवे को इंग्लिश में ग्रिडल कहा जाता है। बर्तनों की इंग्लिश है पॉट्स। जो पतीले हैं उनको हम इंग्लिश में पॉट्स कहते हैं। बड़ी जो छाननी होती है उसको कहते हैं कोलैंडर कहा जाता है बड़ी छाननी को, जिसमें हम लोग चावल वगैरह छानते हैं या कोई फ्रूट वगैरह रख लेते हैं धोकर। डोई की इंग्लिश है लैडल। डोई की इंग्लिश लैडल है। कुछ चुमड़ निकालने वाला या मैश करने वाला, आलू जिससे हम लोग मैश करते हैं उसे मैशर बोलते हैं। थर्मोस की इंग्लिश है थर्मोस, जिसमें चीज़ गर्म रहती है। फ्राइंग पैन की, कढ़ाई को कहते हैं फ्राइंग पैन। कढ़ाई को कहते हैं फ्राइंग पैन। ढक्कन की इंग्लिश है लिड। ढक्कन की इंग्लिश होती है लिड। मिक्स करने वाली जो मशीन है उसको कहते हैं ब्लेंडर। मिक्स करने वाली मशीन को ब्लेंडर कहा जाता है। चॉप करने वाली मशीन को चॉपर कहा जाता है। चॉप करने वाली मशीन को चॉपर कहा जाता है। मिक्स जो करती है वो बिल्कुल यकजान कर देती है, लेकिन चॉपर जो है वो थोड़ा मोटा मोटा रखती है, लेकिन बारीक नहीं होता ना मोटा होता है, इन बिटवीन होता है। चॉपस्टिक्स, खाने वाली जो स्टिक्स होती हैं उन्हें चॉपस्टिक कहा जाता है, जिससे नूडल्स पास्ता वगैरह खाया जाता है। सीख, जिस पे हम कबाब्स लगाते हैं उसको स्क्यूअर कहा जाता है। इसको कहा जाता है इंग्लिश में स्क्यूअर। नमकदानी को सॉल्ट शेकर कहा जाता है। AL का कम्बिनेशन हो जहाँ पे वो O साउंड करता है तो इसको साल्ट नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे सॉल्ट शेकर। काली मिर्च जिसमें रखी जाती है इसको कहा जाता है पेपर शेकर। पेपर शेकर। मसाला रैक जो है उसको कहा जाता है स्पाइस कंटेनर। स्पाइस कंटेनर। तंदूर को इंग्लिश में ओवन कहा जाता है। मिट्टी का तंदूर हो तो उसे क्ले ओवन कहा जाता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक है तो ये ओवन है, माइक्रोवेव ओवन या बेकिंग ओवन। ये इनमें दोनों में डिफरेंस है। चूल्हे की इंग्लिश है स्टोव। चूल्हे को इंग्लिश में स्टोव कहा जाता है। बर्तन धोने वाली जो मशीन है उसको डिश वॉशर कहा जाता है। बर्तन जिसमें धुलते हैं उसे डिश वॉशर कहते हैं। बेसन, जहाँ पे हम बर्तन धोते हैं इसे कहते हैं सिंक। किचन में जो अलमारी होती है उसे कहते हैं किचन कैबिनेट्स। किचन में कैबिनेट्स बने होते हैं, ये किचन की अलमारी है तो इसे कहा जाता है किचन कैबिनेट्स। जग की इंग्लिश जग ही है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके और आप इसी तरह से इंग्लिश सीखते रहें, मुसलसल इंग्लिश सीखते रहें इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।